नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम भाषा माधुरी से पाठ 12 अगर न नभ में बादल होते कविता के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न पहला, ध्यानपूर्वक पढ़िए। कौन सिंधु से जल भर लाता, उमड़ घुमड़ जग में बरसाता। मोर न खुश हो शोर मचाते, मेंढक कभी न तान सुनाते। सूखी होती नदियाँ नहरें, होती कहीं न सुंदर लहरें। नहीं घटाए फिर गहराती, नहीं छटाए फिर चहराती। प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों के समान लय वाले शब्द ऊपर लिखी पंक्तियों में से छांटकर लिखिए। समान लय वाले शब्द यानी बच्चों राइमिंग वर्ड्स, समान लय वाले, समान ध्वनि वाले। तो पहला है क, लाता, तो हम बरसाता, लाता बरसाता, बरसाता। ख, मचाते, इसका समान लय वाला शब्द है सुनाते, मचाते मचाते सुनाते। ग, नहरें, इसका समान लय वाला शब्द है नहरें का लहरे, नहरे लहरे। फिर घ, गहराती, इसका समान लय वाला छहराती। प्रश्न दूसरा, नीचे लिखे शब्दों के समानार्थक शब्द कविता अगर न नभ में बादल होते में से ढूंढकर लिखिए। यानी जो दिए गए शब्द हैं उनके समान अर्थ वाले शब्द लिखने हैं हमें। क, अश्रु, आंसू, अश्रु यानी आंसू, कविता में है यह शब्द। ख, संसार, जग। ग, नीर यानी जल, पानी। दामिनी, बिजली, दामिनी, बिजली। मेघ, बादल, अंबर, नभ या इसे आसमान, आकाश भी हम कहते हैं। प्रश्न तीसरा, निम्न वाक्यों में फलों सब्जियों के नाम ढूंढकर लिखिए और वाक्य का काल भी बताइए। यानी यहाँ पर हमें बच्चों क्या करना है, काल, यानी आपको तो पता ही होगा काल कितने प्रकार के हैं, 3, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, है ना, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो आइए चलिए, क, वह अकेला गया था। यहाँ पर केला फल का नाम आया है, देखो फल, केला, केला, तो यह वाक्य भूतकाल में है। ख, अरे सीता फल ला रही है। यहाँ पर फल का नाम आ रहा है सीताफल, सीताफल, और यह वाक्य वर्तमान काल का है, रही है यानी वर्तमान काल। ग, न जाने मीली चीख क्यों रही है। यहाँ पर लीची फल का नाम का प्रयोग आ रहा है, लीची, लीची, लीची फल, वर्तमान काल। घ, चिड़ियाघर में मरकट हल चलाएगा। यहाँ पर कटहल फल का नाम, सब्जी का नाम आ रहा है, कटहल सब्जी, कटहल, और यह वाक्य भविष्य काल में होगा। कुटिया में बैठा संत राम राम बोल रहा होगा। यहाँ पर संतरा, संतरा फल का नाम आ रहा है, संतरा, भविष्य काल में होगा यह वाक्य। च, नीरज भैया हम सबसे बड़े हैं। नीरज भैया हम सबसे बड़े हैं। यहाँ पर बच्चों सेब आएगा, मैंने काफ़ी प्रयास किया कि अगर कोई
दूसरा फल या सब्जी का नाम आएगा पर नहीं मिला मुझे, इसलिए मैंने सेब लिख दिया। सेब उल्टा, हाँ ऐसे भी आ सकता है ये। सेब आ गया है, सेब। तो यहाँ पर फल, फल का नाम आ गया है सेब, वर्तमान काल। 6. विष्णु आप पीताम्बर में शोभित होते हैं। पपीता, पपीता फल का नाम आ गया है और यह वाक्य वर्तमान काल में है। प्रश्न 4, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द चुनकर लिखिए। यहाँ पर हमें हेल्पिंग बॉक्स दिया गया है, उसमें से हमें इन शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। विशेष, इसका विलोम शब्द होगा साधारण। सुविधा, असुविधा। शक्तिहीन, शक्तिशाली। जय, पराजय। यह इन शब्दों के विलोम शब्द है। प्रश्न 5, नीचे दिए हुए शब्द जोड़ों को पूरा कीजिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। शब्द जोड़े हैं, हमें पूरे करने हैं। यहाँ पर हेल्पिंग बॉक्स है, यहाँ से चुनकर हमें यहाँ लिखना है। उछल कूद, लपक झपक, कूद फांद, उलट पलट, उलट पलट, कूद फांद, यह शब्द जोड़े हैं। अब इन्हीं का हमें वाक्य में प्रयोग करना है। इन्हीं शब्दों की सहायता से वाक्य प्रयोग करना है। उछल कूद, चूहा घर में उछल कूद कर रहा है। लपक झपक, बंदर लपक झपक कर फल तोड़ ले गया। यहाँ पर बंदर लपक झपक कर फल तोड़ ले गया। नेक्स्ट पेज। कूद फांद, बंदर डाल पर कूद फांद रहा है। उलट पलट, छिपकली उलट पुलट रही है या उलट पलट रही है, कुछ भी लिख सकते हो। प्रश्न 6, आर्मस्ट्रांग और एडविन आल्ड्रिन चांद से पृथ्वी को देखकर खुशी से उछल पड़े। खुशी से उछल पड़ना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है बहुत खुश होना। खुशी से जुड़े कुछ मुहावरों से वाक्य बनाइए। यहाँ पर खुश होना से संबंधित 3 मुहावरे हैं। उनका अर्थ जैसे मन ही मन लड्डू फूटना यानी खुश होना। घी के दिए जलाना, इसका भी अर्थ खुश होना। फूला न समाना, इस मुहावरे का अर्थ भी खुश होना है, पर हमें इनसे अलग अलग वाक्य लिखने हैं। तो मन ही मन लड्डू फूटना, टीम की जीत पर कप्तान के मन ही मन लड्डू फूट रहे हैं। क्या है? टीम की जीत पर कप्तान के मन ही मन लड्डू फूट रहे हैं। नेक्स्ट, घी के दिए जलाना। 14 वर्ष वनवास पूरा कर जब राम सीता अयोध्या लौटे तो अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए। फूला न समाना, आज मेरे छोटे भाई का जन्मदिन है, इसलिए वह फूला नहीं समा रहा है। प्रश्न 7, कविता अगर न नभ में बादल होते में से उचित शब्दों को छांटकर निम्न तालिका पूर्ण कीजिए। यहाँ पर कुछ व्याकरण भाग दिए गए हैं, उनमें से कविता में से हमें उनके अनुसार शब्द छांटकर लिखने हैं बच्चों। युग्म शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया। युग्म शब्द जैसे उमड़ घुमड़, तप खप, खेती बाड़ी, नदियाँ, नहरें, यानी 2 शब्द। संज्ञा, किसान, मोर, सिंधु, जग। सर्वनाम, सब, कौन, हम। बच्चों, मुझे सर्वनाम शब्द केवल 3 ही मिल पाए हैं कविता में से।
तो आप यह 3 लिख लीजिए। क्रिया, लाता यानी लाना, सोते यानी सोना, रोते रोना, बोते यानी बोना, बीज बोना। प्रश्न 8वां, जिस प्रकार वर्षा को ऋतुओं की रानी कहा जाता है, उसी प्रकार बसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। बसंत ऋतु का चित्र बनाकर उसका वर्णन कीजिए। बच्चों, यहाँ पर बसंत ऋतु का चित्र बनाइए और उसके बारे में आपको वर्णन करना है। जैसे मैंने वर्णन किया है, देख लीजिए, पढ़ लूँगी मैं। भारत में 6 ऋतुएं होती हैं, जैसे वर्षा, शरद, शिशिर, हेमंत, ग्रीष्म और ऋतुराज बसंत। ऋतुओं का राजा कहे जाने वाले बसंत की खासियत है कि यह 2 मौसमों के बीच का पुल है। यूँ तो सभी ऋतुओं की अपनी अपनी विशेषताएं होती है और सुंदरता भी। बसंत ऋतु में सर्दी जा चुकी होती है और गर्मी आने की आहट होती है। हवा में हल्की हल्की ठंड और खिलखिलाती धूप के बीच पेड़ पौधे, पशु पक्षी, पहाड़, झरने सभी नए मौसम के आगमन में अंगड़ाइयाँ ले रहे होते हैं। खेतों में लहलहाते सरसों के पीले फूलों की अंगड़ाइयाँ देखते ही बनती है। बागों में खिले रंग बिरंगे फूल प्रकृति को दुल्हन की तरह सजाने का कार्य बखूबी करते हैं। तो बच्चों, यह था ऋतु, उनके बारे में, बसंत ऋतु में। तो यह आप, मैं ऐसे कुछ देर के लिए रख लेती हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके इसे आपके अभ्यास सागर में या भाषा अभ्यास में लिख लीजिएगा। तो बच्चों, यह वीडियो देखकर आपका भाषा अभ्यास अगर न नम में बादल होते पूर्ण कीजिए।